Asauddin Owaisi, final word to you. What is the first thing that comes to your mind when I use the word beef? I love to eat it. If it is halal. And you have the permission of your state government to say that and your central government to say that. Am I right? To hell with them. आजादी के अमृत काल में पाए से लेकर कीमे तक और गुर्दे से लेकर कलेजी तक सब हमारा प्यारा देश और देश की सरकार दुनिया के लोगों को बेच रहे हैं, खिला रहे हैं। लेकिन मजाल है जो भारत का मुसलमान चैन की 2 बोटियां विद खमीरी रोटियां तक ले सके। भारत दुनिया भर में गोश्त यानी मीट का नंबर 2 सप्लायर है और बीफ यानी गोवंश यानी बैल, भैंस, पड्डे और बीफ 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 का सप्लाई नंबर 1 है। सही सुनाया। समझ ना आया हो, मेरी बात सही से सुन ना पाए तो थोड़ा सा बैठ जाए, वापस सुने, तसल्ली करें और फिर वापस आए। पसंद ना आए तो पैसे वापस। फिलहाल तो मेरे दोस्तों देश में सावन और कावड़ का माहौल है और इस माहौल में देश का अब्दुल गोश्त, बोटी, मांस, मीट इससे महरूम है क्योंकि गोश्त की दुकानें बंद है और इसकी वजह है कदम कदम पर आहत हो जाने वाली भावनाओं को और ज्यादा आहत होने से बचाना। यही एक मकसद है। अब गरीब अब्दुल के घर में चूल्हा जले ना जले किसी की बला से, सावन की झड़ी में उसकी खटिया खड़ी हो चुकी है। खैर, मैं यहां आया क्यों, ये एपिसोड क्यों आया है? दरअसल एक खबर आई है जो भारत के बीफ एक्सपोर्ट से जुड़ी हुई है। इसमें इस पूरी रिपोर्ट में कई डाटा दूंगा मैं आपको। जो भी अभी तक बोला है वो यूं ही नहीं बोला है, कई फैक्ट्स हैं जो दूंगा। लेकिन असदुद्दीन ओवैसी साहब का एक ट्वीट है, उसके लिए उसकी वजह से खबर बनी है। आहत हो जाने वाले उस आहतीलाल खेमे को मैं ये बता देना चाहता हूं कि उनकी प्रिय सरकार खूब दबाकर बीफ एक्सपोर्ट कर रही है और उसी एक्सपोर्ट से आए पैसों से बीफ ना खाने वालों को भी मुफ्त का राशन खिला रही है वही सरकार। आया मजा? अभी और आएगा। अब और सुनो। AIMIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने बीफ के राष्ट्रवादी एक्सपोर्ट को लेकर सरकार के ऊपर कीमा कशी की है। जी, कीमा कशी, क्योंकि छींटा कशी तो वो कई बार कर चुके हैं। उनके कई पुराने बयान हैं जो मैंने पढ़े हैं। तो ओवैसी साहब के मुताबिक, उनके ट्वीट के मुताबिक, बांग्लादेश मीडिया ने यह बताया है कि IIC ढाका यानी कि जो इंडियन हाई कमीशन है ढाका में, भारत का जो उच्चायोग है ढाका में, राजधानी ढाका में बांग्लादेश में, उसने भारत के उच्चायोग ने यानी कि वहां पर भारत की सरकार का नुमाइंदा मान लीजिए, उसने बांग्लादेश सरकार से रिक्वेस्ट करी है कि भाई प्लीज हमारा मीट इंपोर्ट जो है फिर से शुरू कर दें, बहाल कर दें, इंक्लूडिंग बीफ, बफ, संगीज। वो कहते हैं कि इसमें बीफ बफ भी शामिल है, यानी मीट में भेड़ बकरी सब आ जाता है, चिकन वगैरह। बीफ बफ में भैंस का गोश्त, गोवंश का गोश्त। यानी कि भारतीय उच्चायोग ने यानी कि भारत सरकार ने एक तरीके से बांग्लादेश सरकार से रिक्वेस्ट करी है कि जो हमारा इंपोर्ट रुका पड़ा है गोश्त का वो फिर से प्लीज शुरू करिए। भारत की तरफ से कहा गया भाई ले लो, हमारा मीट ले लो। तो वो लिखते हैं संघी रूटीनली अटैक मुस्लिम कैटल ट्रेडर्स, मतलब जो है संघी जो हैं वो संघी उन्हें कहते हैं जो लोग भगवा संगठन है या RSS वालों को डायरेक्ट वो कहते हैं, वो तो सीधा बोलते हैं ओवैसी साहब कि संघी नियमित रूप से मुस्लिम पशु व्यापारियों पर हमला करते हैं। राज्य सरकारें गोमांस, भेड़ पर प्रतिबंध लगाती हैं और यहां बूचड़खाने बंद कर देती हैं, लेकिन सरकार बड़े व्यापारियों को पैसा कमाने में मदद करना चाहती है। यानी जो IFC के हवाले से वो कह रहे हैं कि IFC ने कहा है, मीडिया रिपोर्ट्स जो है बांग्लादेशी बताती हैं कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने गवर्नमेंट ऑफ बांग्लादेश से कहा है कि हमारा गोश्त प्लीज खरीदें। इसलिए ये कहा जा रहा है ताकि बड़े व्यापारी जो हैं गोश्त के, जो कि मुसलमान नहीं हैं, सबसे बड़े बूचड़खाने हिंदुओं के हैं, वो लोग पैसा कमा सकें और सरकार उनसे पैसा कमा सके। अब सरकार से जुड़े लोग भी हैं इसमें या नहीं है मुझे नहीं पता। ओवैसी साहब अपने ट्वीट के दूसरे हिस्से में लिखते हैं कि धार्मिक भावनाओं के लिए मांस की दुकानें बंद है, ये जो सावन चल रहा है, लेकिन मोदी को गोश्त यानी मीट यानी मांस से पैसे कमाने में कोई दिक्कत नहीं है। ये ओवैसी साहब लिखते हैं, बड़ा हमला है। ये इंग्लिश हेडलाइन जो है ये टाइम्स नाउ इंग्लिश की है। कहते हैं PM मोदी मेकिंग मनी ऑफ गोश्त, असदुद्दीन ओवैसी ऑन रिपोर्ट्स ऑफ इंडिया अर्जिंग बांग्लादेश टू रिज्यूम इंपोर्ट ऑफ मीट। यानी PM मोदी जो है गोश्त से पैसा कमा रहे हैं। असदुद्दीन ओवैसी ने ये बयान दिया है, किस आधार पर? वो रिपोर्ट्स जिसके अनुसार इंडिया जो है बांग्लादेश से रिक्वेस्ट कर रहा है, अर्ज कर रहा है, कह रहा है कि आप प्लीज इंपोर्ट ऑफ मीट जो है वो भारत से जो आयात है गोश्त का वो वापस शुरू करिए। अब ये इंग्लिश की हेडलाइन जी मीडिया ग्रुप की भी बताती है, जी न्यूज की, कि मोदी हैज नो प्रॉब्लम मेकिंग मनी, असदुद्दीन ओवैसी स्लैम्स मीट शॉप शट डाउन एमिड कांवड़ यात्रा। कांवड़ यात्रा के दौरान मीट शॉप बंद है ओवैसी कहते हैं, लेकिन मोदी को गोश्त से पैसा कमाने में दिक्कत नहीं है क्योंकि बड़े बड़े व्यापारियों को फायदा पहुंचा। ये खबर मैं आज तक की हेडलाइन आपको दिखा दूं। ये 5 अप्रैल 2022 इसी साल की 2-3 महीने पहले की रिपोर्ट है। 5 साल में भारत ने निर्यात किया 1.25 लाख करोड़ का मीट। हम निर्यात करते हैं बीफ का साल में। किस साल? पिछले 5 सालों में, 1 साल में ब्राजील ने $16.2 अरब का हलाल मीट एक्सपोर्ट किया था एक साल में 2020-21 में, और भारत ने उससे 2 डिजिट का
14.2 अरब डॉलर का, खरबों रुपए में हुआ ये इंडियन करेंसी में, इतने का हमने हलाल फूड निर्यात किया है, 14.2 अरब डॉलर का। आप समझ रहे हैं? तो भारत से दुनिया भर के 70 से ज्यादा देशों में मीट और एनिमल प्रोडक्ट्स निर्यात किया जाता है। ये एपीईडीए की रिपोर्ट है। अब बफ में क्या क्या चला जाता है, इससे बफेलो जाती है या बैल भी जाता है, आई डोंट नो। केंद्र सरकार ने रेड मीट मैनुअल से हलाल शब्द हटाने का निर्णय लिया है, इस पर सवाल खड़ा हुआ। आइए जानते हैं, ये उस वक्त की रिपोर्ट है, लेकिन हलाल हट नहीं सकता था। हलाल हट जाए तो भारत का ये जितना भी 70% जो ये जितना भी जा रहा है अरबों डॉलर का, ये सब ठप हो जाएगा।